मेरा देवर अंधा था, मगर पति का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर सारी बातें सुनती। वह भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे सामने ही बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा हुआ टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नज़र मेरी उस पर पड़ी थी। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी कि वह लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। इस वक्त वह 17 साल का था। अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत। 20 मिनट तक अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रही, लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया, ना मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए पाया। मैंने दिल में यह सोचा कि यह बहुत बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ या बड़ी बहन जैसी होती है, इसे ज़रा सा शर्म नहीं है। यह कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराया जा रहा था। मुझे उसका यूं मुस्कुराने पर बहुत गुस्सा आने लगा। बहरहाल रस्म खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। इस पर अमन भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास होकर बैठी थी। वह मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है पायल? फिर वह समझे कि शायद वह काफ़ी देर से कमरे में आए इसलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौके पर दोस्तों की मजाकें आसमान पर होती हैं। बहरहाल फिर अमन की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरा पति अमन का एक ही भाई था। समीर माँ बाप ना होते उस वक्त घर में मैं, मेरा पति और मेरे देवर समीर था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अमन कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की ही मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं इसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे बात किया, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब अमन टेबल पर आए तो बजाय मेरे पास बैठने के समीर के पास बैठे, उसकी प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और इससे ज़्यादा हैरत मुझे यह हुई कि समीर अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाज ना था और गुस्सा मुझे अमन पर भी आने लगा कि वह तो इसे रोक सकते थे। और फिर यह भी मुझे अजीब लगा था कि अमन इसे खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वह 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, अमन, समीर खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, पायल, समीर अंधा है, देख नहीं सकता है। यह सुना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से इसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। इसकी आंखें भी ग्रे कलर की थीं, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इसकी आंखों में यह कमी थी कि वह देख नहीं सकता था, और कल से मैं न जाने दिल में इसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। अमन के चेहरे पर उदासी थी। अमन कहने लगे कि समीर बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। इसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अमन कहने लगे, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर कि समीर अंधा है। समीर दिखने में कितना खूबसूरत और हसीन था। क्या ही कोई और होता, काश यह देख भी सकता। मेरी बात पर समीर की आंखों से आंसू छलके थे। कहने लगा, भाभी,
मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखिए मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में समीर के लिए नफ़रत के जज्बात थे, वो अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब अमन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वह अपने काम पर जाने लगे तो कहने लगे कि समीर को खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, यह सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया। मैंने कहा, अमन यह गलत बात है, सही नहीं है, मैं कैसे इसके कपड़े बदलवा सकती हूँ। कहने लगे कि इसे छोटे भाई की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वह चला गया। मैं बेहद परेशान थी। अभी यहाँ सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, जब मुझे समीर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह भाभी भाभी पुकार रहा था। जब मैं उसके कमरे में गई तो वह पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी ये शर्ट मुझे पकड़ा देना, जाने भैया ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वह आड़े टेढ़े बंद करने लगा। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे बटन बंद कर देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट के बटन बंद कर दिया तो वह खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दो तो। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ाया था। यह सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया था। कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर मेरे हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती हैं। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया और बाप भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे बाबा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अमन भाई पर आ गई और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ उठ गया। वह बड़ा उदास सा होकर यह सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे देवर समीर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता, भाभी मुझे शर्ट पहना दो, मुझे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिया से मेरे बाल साफ कर दीजिए। यह काम तो वह खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो समीर की वजह से घनचक्कर सी बनकर रह गई थी। मैं कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं दौड़ी भागी उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता, हाथ में मोबाइल पकड़ा होता और कहने लगता, मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे यह बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं या फिर तुम्हारे साथ बैठकर गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझे पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठो और मेरे साथ यह गाना सुनो, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ो काम को, काम भी कभी खत्म हुए हैं। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो यह बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसकर कहने लगा कि आपका सिर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जब तुमने मुझे आवाज़ दी, समझे ना, बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे अभी खाना बनाना है। अमन मुझे बिरयानी का कह कर गए हैं। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना? तुम्हें क्या पता कितना वक्त लगता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। यह कहकर मैं बाहर चली गई।
3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की। फिर सोचा कि समीर का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, वह चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। यह देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना तो वह कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिया है। भाभी, ऐसा करें कि मुझे बता दिया करे छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ, मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। मैं उसे एक वीडियो लगा के दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उसमें तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगा, यहाँ बैठो आप बहुत कर लिए अपने काम, अब आप कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, समीर, यह क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है आप, और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए क्या कुछ चिप्स तल दूँ? कहने लगा, कुछ नहीं खाना मुझे। आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं, बस मुझे बताएं कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। यह कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। फिर उसके लिए चाय बनाए और चिप्स तले। फिर उसको चाय दी। चिप्स खाते खाते वह लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन वह हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन अमन को मेरी कोई परवाह न थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए और कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस में बचा खाना खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला। समीर मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा था। वह अपनी सटीक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वह परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी? वह कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम अमन को फ़ोन कर दो, उसे कह दो वह जल्दी घर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह सुनकर मैं एकदम बेड पर उठकर बैठ गई थी। अपने बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई, देखने की आवाज़ किसकी है। किचन से आ रही थी। अब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट से रस्सी पर टंगी तौलिया उतारा और फटाफट से समीर के शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और बाजू जल चुका था। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे? किचन में। कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वह तड़पे जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से अमन को फ़ोन किया। समीर तो यूं तड़प रहा था जैसे उसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। उसके पेट और बाजू जल गया था। वह तड़पे जा रहा था। अमन को जब पता चला तो वह भी थोड़ी देर बाद घर आए थे। समीर का पेट और बाजू काफ़ी हद तक जल चुका था और वह रो रहा था। अमन उसे डॉक्टर के पास ले गए।
मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी कि जब मुझे अमन का फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया कि समीर कैसा है। वह कहने लगा कि इसका पेट और बाजू इतना जख्मी हुआ है, मैंने तुम्हें कहा था कि इसका ख्याल रखा करो। यह कहकर अमन रोने लगा, कहने लगा मुझे बहुत फिक्र रहती है इसकी, इससे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही, वह बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वह कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। अमन कहने लगा कि अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक समीर को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ गए। अमन ने कहा कि समीर हम लोगों के बीच नहीं रहा। यह सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा अमन नहीं, आप क्या कह रहे हैं, इसको बस ज़रा सी आग तो लगी थी, इसे कैसे कुछ हो सकता है, वह कैसे मर सकता है। मैं रोए जा रही थी, रो तो अमन भी रहे थे। कहने लगे आग इसके दिल तक पहुंच चुकी थी, बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन इसे तकलीफ़ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से तड़पता रहा, पूरी रात मेरा हाथ पकड़े कहता रहा, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वह जा चुका था। यह सदमा दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत ही बड़ा था। मुझे अक्सर घर में समीर की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट के रोने लगती। कभी मुझे लगता है कि वह हंस रहा है, कह रहा है भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको गाने सुनाता हूँ। चंद महीने बाद मैं उम्मीद से हुई थी। अमन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन यह पूरा वक्त भी मैंने समीर की याद में रोते रोते ही गुजार दिया था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और मुझे बहुत एहसास कराता था। मैं खुद सोच रही थी कि काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। अमन बहुत ठीक रहने लगे थे। अमन ने कहा नाम तुम अपनी मर्जी से रख लो। मैंने कहा मुझे इसका नाम समीर रखना है। मेरी बातें सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गया। मैंने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प स्टोरी के साथ।